हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो के बारे में बात करने से पहले अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, मार्केट की कंडीशंस अगर आप देखोगे, तो आज के दिन भी हमें वॉलेटाइल वे में ड्राइव मार्केट हमें देखने को मिला। उसी तरह से सबसे पहले हमें गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है, बाद में हमें मार्केट के अंदर रिकवर आपको नजर आती है। पॉजिटिव वे में हमें क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जब भी मार्केट हमें वॉलेटाइल में ड्राइव होता है, वॉलेटिलिटी के अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, फिर मार्केट हमें वॉलेटाइल होता है, तब मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट एवरेज हमें कमजोरी देखने को मिल जाती है। वैसे ही अगर विप्रो अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमें नेगेटिव वे में क्लोजिंग देखने को मिली। स्लाइटली कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस विप्रो ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन विप्रो के अंदर दो हमें पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। इस तरह से जहाँ आपको आने वाले फ्यूचर में एक होल्ड करने की पावर देखने को मिल सकती है। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे 388 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे विप्रो की अगर बात की तो पिछले एक सालों में अगर आप दोस्तों देखोगे तो अभी भी हमें 45% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर अवेलेबल देखने को मिल रही है। कोई ज़्यादा हमें विप्रो के अंदर दोस्तों रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली, इनफैक्ट हमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब की हमें न्यूज़ निकल के आ रही है। सोसाइटी जनरल बाइज 48 लाख विप्रो शेयर फॉर 186 करोड़ वाया ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील के चलते 186 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर जहाँ हो चुकी है। जहाँ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बाइंग किए हैं, 48 लाख शेयर्स हमें इन्होंने बाइंग कर चुके। सोसाइटी ने हमें बाइंग दोस्तों करते देखने को मिले हैं। दिखेगा पहले से मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि विप्रो के अंदर रिटेल इन्वेस्टर की तो सेलिंग हमें निकल के आई है, लेकिन अगर आप यहाँ म्यूचुअल फंड्स देखोगे, या फिर अगर आप यहाँ एफआईज देखोगे, या फिर अगर आप यहाँ डीआईज देखोगे, और अभी इस तरह से हमें बाइंग फिर से विप्रो के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जहां 186 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो एक बहुत ही गजब की खबर है। जब भी दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर हमें एफआईज बाइंग करता है, फिर ढेर सारा पैसा विप्रो के अंदर आता है, तो विप्रो के लिए ये पॉजिटिविटी बात होती है, और उसके चलते आपको विप्रो के अंदर हमें जंप निकल के आती है। किसी भी कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल जाती है। वैसे किसी भी कंपनी से अगर एफआईज हमें स्टेक सेल करते हैं तो क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों कोई छोटी अमाउंट ये निवेश नहीं करते, बहुत बड़े बड़े अमाउंट ये निवेश करते हैं। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी यही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेंच बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है, इन्होंने ऑलमोस्ट पिक्ड अप 48 लाख इक्विटी शेयर्स इन आईटी जायंट विप्रो फॉर 185 रुपीज़ का, यानी कि करंट प्राइस तक इन्होंने बाइंग किया है, यानी कि 185 करोड़ इन ब्लॉक डील ऑन ट्यूजडे। तो ये जो खबर है हमें कल के दिन दोस्तों देखने को मिली थी। कल ही के दिन विप्रो के अंदर हमें 185 करोड़ की हमें दोस्तों बाइंग देखने को मिल चुकी। तो बहुत ही शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आ चुकी है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ डेट एंड टाइम दोस्तों मेंशन देख सकते हो कि आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। विप्रो बिकम फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी टू ऑलो एम्प्लॉय यूनियन इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे विप्रो ऐसी फर्स्ट हमें इंडियन कंपनी है जहां एम्प्लॉय यूनियन को हमें ऑलो हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आ चुके कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ भी अगर आप देखोगे विप्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी टू ऑलो इट्स एम्प्लॉयज टू यूनियन इन यूरोप। द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव सेटअप द यूरोपियन वर्क काउंसिल, यानी कि इसको बोलते हैं EWC, फॉलोइंग द रिक्वेस्ट बाय एम्प्लॉयज इन 2019। तो जो भी हमें विप्रो के अंदर न्यूज़ निकल के आई थी, अपडेट्स हमें देखने को मिल रही थी, मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो क्या अभी विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करना सही होगा? देखिए कि एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विप्रो का पिछले 1 से 2 सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस चेक मत करना। विप्रो का पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का, पिछले 15 सालों का, या फिर पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। लेकिन क्या होता है, लोग इस 1 सालों में देखते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लोग पिछले 20 सालों का स्ट्रगल नहीं देखते, किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है और किस तरह से कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया है। तो यही होता है करंट बेसिस के ऊपर। क्या विप्रो के ही अंदर दिक्कतें नहीं, हमें आईटी सेक्टर के अंदर ही हमें पैनिक लेवल निकल के आई है, और उसी पैनिक लेवल के कारण ही हमें विप्रो के अंदर दोस्तों रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लोग विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बाइंग तो कर लेते लेकिन वो लंबे समय के लिए होल्ड कर नहीं पाते। मैं एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म में दोस्तों हमें कोई ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। हमें लंबे समय के ही अंदर सबसे ज़्यादा एक बिग वेल्थ हमें क्रिएट करके कंपनी दे सकती है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 4 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 25 नवंबर 2022 इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 24 नवंबर या फिर इससे पहले यानी कि कल के दिन एक आखिरी मौका है, जो भी लोग इस कंपनी को कल के दिन निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उनको ही हमें बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें दोस्तों स्ट्रांग निकल के आई है। इनफैक्ट इनके हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का प्राइसिंग 318 रुपीज़ पर हमें प्राइसिंग कंपनी का देखने को मिल रहा है। 2016 में स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से हमें कंपनी के अंदर लगातार हमें तेज़ी निकल के आ रही है। यानी कि 2016 से अभी तक दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 साल कंपनी को हो चुके। 6 से 7 सालों के अंदर कंपनी के अंदर आपको 820% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जिसका मार्केट कैप 423 करोड़ का निकल के आ रहा है। कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और जो भी हमें पैरामीटर्स होंगे, सेल्स पकड़ सकते हो, नेट प्रॉफिट पकड़ सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पकड़ सकते हो, हर एक पैरामीटर के अंदर हमें लगातार ग्रोथ निकल के आ रही है। तो इतना पैरामीटर दोस्तों ध्यान में रख सकते हो। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम लोग बात करें कमर्शियल साइन बैंक्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी की अगर बात करें तो कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो पैकेजिंग सेक्टर से, पैकेजिंग सेगमेंट से ये हमें कंपनी बिलोंग करती है। तो कंपनी का दोस्तों आप ये बिजनेस देख सकते हो। कमर्शियल साइंस बैंक्स लिमिटेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री। द मैन्युफैक्चरर बल्क फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रैप्स, कवर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली पैकेजिंग सेगमेंट के ही अंदर हमें इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप दोस्तों उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात की जाए तो मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर हमें 5% की जंप हमें देखने को मिल चुकी। कुल मिला के अगर आप देखोगे लगातार हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की जंप ही जंप नजर आई है और आज के दिन 5% का रिटर्न कंपनी ने दे चुकी है। यानी कि 5% आज के दिन हमें कंपनी भाग चुकी है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, और ये जो कंपनी है हमें केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो जिस तरह से कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिली, वैसे तो कोई दोस्तों ऑफिशियली अभी तक हमें न्यूज़ डिक्लेयर नहीं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमें ब्रोकर की तरफ से इसके अंदर हमें टारगेट दोस्तों देखने को मिल चुके हैं। 466 रुपीज़ का टारगेट ब्रोकर्स ने दिया है। कई ब्रोकर्स ने 335 रुपीज़ का टारगेट हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर दिया है। यानी कि कंपनी का अगर दोस्तों 52 हाई अगर आप देखोगे 52 हाई से बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट हमें 44% की गिरावट हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है और 303 रुपये की क्लोजिंग हमें आज के दिन देखने को मिल चुके हैं। इनका अगर आप 52 खाया अगर आप देखोगे 501, और अगर आप 52 किलो अगर आप देखोगे 274 रुपीज़ का लो निकल के आया है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 50% की गिरावट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। जितना आप लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।